हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो ऐसे आज की बात करें तो मिड कैप की एक्सपायरी थी, मतलब कुछ खास रही नहीं, कोई पावरफुल मूवमेंट नहीं थी। और बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब में एक मूवमेंट आई थी। दोनों तरफ मूवमेंट आई, ख़ास तौर पे कि अपसाइड भी, फिर मार्केट वापस डाउन हुआ, फिर एक पॉइंट पे वापस मार्केट ने कम बैक किया, बाउंस बैक किया। सो आई होप कि जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। सो गाइज, अभी आने वाला एक नया आईपीओ, ब्लैक बक लिमिटेड कह लो या जिंका लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कह लो, एक ही बात है। तो आईपीओ आने वाला है। सो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। ये ब्लैक बक और जिंका लॉजिस्टिक्स जो है वो आपको आगे डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या है ये। सो डिफरेंस जो है, ये अलग अलग नाम क्यों है। सो आईपीओ डेट जो है वो 13 नवंबर 2024 से लेकर 18 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर, प्राइस बैंड ₹259 से लेकर ₹273 पर शेयर है। लॉट साइज 54 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 4,08,32,320 शेयर से करीब 1,114,72,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। उसमें से गाइस 2,01,46,520 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 550 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है, मतलब 564,72,00,000 रुपए वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए वो कंपनी कलेक्ट करेगी और उससे 2,06,85,800 शेयर्स आएंगे गाइस। सो अब इसका इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 20 नवंबर 2024 को होगा। लिस्टिंग डेट जो है वो 21 नवंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो 20 नवंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 18 नवंबर 2024 है। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹25 पर शेयर है। सो गाइज, जो कोई भी ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ है और वो आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे गाइज होने वाली है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइज। इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 15,63,30,160, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 17,64,74,680 है। सो बेसिकली ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिल जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, 54 शेयर्स आएंगे, 14,742 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 702 शेयर्स आएंगे, 1,91,646 पैसे देने पड़ेंगे, 702 शेयर्स आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग SHNI में मिनिमम मैक्सिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स कितने आएंगे और पैसे कितने लगेंगे। एंड साथ में BHNI में मिनिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स कितने आएंगे, अमाउंट लिखी हुई है गाइस। एंड यहाँ पर HNI का मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। रिजर्वेशन की बात करें, QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू, NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है। प्रमोटर्स की बात करें, द प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर राजेश कुमार नायडू याबाजी, चाणक्य, हृदया एंड रामा सुब्रमण्यन बाला सुब्रमण्यम, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 32.91%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 27.84% है गाइस। सो आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 27.84% की हो जाएगी। अब बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि 2015 से फाउंडेड है, जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड ऑफर्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, द ब्लैक बक ऐप फॉर ट्रक ऑपरेटर्स। सो गाइस, ब्लैक बक जो है, अब आपको पता चला होगा कि ब्लैक बक बेसिकली उनकी ऐप है जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड की। इन द फिजिकल ईयर 2024 9,63,345 ट्रक ऑपरेटर्स इन द कंट्री कंडक्टेड देयर बिजनेस थ्रू द प्लेटफॉर्म
representing 27.52% of all Indian truck operators. Zinka Logistics Solution Blackbuck app is a platform that offers payment, telematics, a freight marketplace, and vehicle financing services to help truck operators achieve their goals efficiently. As of March 31st, 2024, the company had processed a gross transaction value of 1,73,961 million इन पेमेंट्स, और साथ में कुछ उनकी मंथली एवरेज जो टेलीमेटिक डिवाइसेस की जो वो है, एंड फैसिलिटेड 4,035 लोन्स विथ टोटल वैल्यू ऑफ 1,967.88 million है. As of March 31st, 2024, the company offered vehicle financing to customers in 48 districts across 7 states in India. साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है. एंड गाइस 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी की टोटल 4,289 एम्प्लॉयज़ है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं. बेसिकली अब कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है, जो कि की इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है. सो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस. ये सारे फिगर करोड़ में है, और ये जून 2024 का है, वो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है. सो चलिए फुल ईयर के हिसाब से कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है ये 2-3 सालों में, मतलब मार्च 2022, 23, 24 में देखते हैं. तो कि असेट जो है वो 899 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि कम होकर 654 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 156 करोड़ रुपए से बढ़कर 316 करोड़ रुपए के आसपास. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव 284 करोड़ का था, जो कि नेगेटिव 193 करोड़ रुपए हुआ है. नेटवर्थ जो है वो 585 करोड़ रुपए से कम होकर 311 करोड़ रुपए के आसपास. रिजर्व्स 377 करोड़ रुपए से कम होकर 311 करोड़ के आसपास. टोटल बोरोइंग्स 199 करोड़ रुपए से कम होकर 173 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. गाइज यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है. सो बेसिकली अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर क्लियर कट असेट, नेटवर्थ, ये रिजर्व, सारी चीज़ें गिर रही है. प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है कंपनी को. रेवेन्यू बढ़ रहा है. प्रॉफिट जो था, मतलब पहले 284 करोड़ की लॉस थी 2022 में, जो कि मार्च 2024 में 193 करोड़ की स्टिल लॉस है. सो लेट्स सी कंपनी क्या आगे करती है. फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, और बोरोइंग्स तो खड़ी है वहीं की वहीं, मतलब बोरोइंग्स थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन बिजनेस भी कुछ खास दिख नहीं रहा है. सो लेट्स सी कंपनी आगे क्या करती है. अब कंपनी का जो मार्केट कैप है 4,817 करोड़ रुपए के आसपास का है. सो गाइस स्मॉल कैप कंपनी है. ROE 9.39%, ROC 1.5%, डेट टू इक्विटी 0.47, RONW 9.39%, PBV 14.6, EPS प्री IPO -12.41, पोस्ट IPO 7.34, PEX प्री IPO -22, पोस्ट IPO 37.2 है. एंड ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली आप, वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस. अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने की वजह, तो कि फंडिंग टूवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन ब्लैकबक फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, इट्स NBFC subsidiary for financing the augmentation of its capital base to meet its future capital requirements, funding of expenditure about product development, and चौथा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस. एंड वैसे यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो देखो बहुत सारे वीक पॉइंट है. पहले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग, बिजनेस चलो ठीक ठाक है, मतलब मॉडल, बिजनेस मॉडल डिसेंट है, ठीक है, लेकिन बाद में कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट एज सच है नहीं. पहले तो प्रॉफिट कर नहीं रही है कंपनी. असेट, नेटवर्थ, रिजर्व, सारी चीज़ें डाउन में है. लॉस मेकिंग कंपनी है एटलीस्ट अभी तक. हालांकि ऐसे बोल नहीं सकते, साथ में कंपनी स्मॉल कैप भी है, तो ऐसे एकदम बोल नहीं सकते. टर्न अराउंड चीज़ें बहुत सारी हो सकती है, बट सी गाइस, ये होप जो है मार्केट में, होप के हिसाब से कुछ ऐसे चलना नहीं चाहिए. प्रैक्टिकली जो दिख रहा है वही हिसाब से चलना चाहिए.
मतलब मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको ये सारे गाइस। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मतलब अगर कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है तब का तब देखेंगे, तब इन्वेस्ट करेंगे, तब चाहे तो थोड़े से महंगे भाव में शेयर ले लेंगे। लेकिन मतलब आई एम पर्सनली, मेरा ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस IPO। सो मैं इसी गाइस कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर रिस्क। रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एक जो मुझे जो दिखा पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया आपके साथ, नथिंग मोर देन दैट। वैसे आप अपने हिसाब से खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। सो गाइस, जस्ट जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर गाइस। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।